आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझने वाले हैं। मैं आपको ये कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, उसके बाद ये ग्राफ एक एक शब्द ध्यान से सुनना, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी होता है, कंज्यूम कंजम्पशन से डिराइव्ड है। कंजम्पशन क्या होता है? जो आप खर्चा करते हो इनकम में से। फॉर एग्जाम्पल, आपका इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई बोलते हैं। आपका इनकम 100 रुपया है, आप खर्चा उसमें से ही करोगे। आपका खर्चा 60 रुपया है, मतलब बाकी बचेगा सेविंग 40 रुपया। तो ये जो कंजम्पशन, इनकम का कितना हिस्सा, उसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट द रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइवेशन का एक आसान तरीका बताता हूं। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का लास्ट शब्द क्या है? लास्ट शब्द क्या है? कंज्यूम का स्टार्टिंग लेटर क्या है? सी। देखो सी ऊपर आ गया और नीचे इनकम। यदि आप ये एग्जाम्पल लोगे, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको बना के बताया। सपोजिटली आप कंजम्पशन 100 रुपये आपका इनकम है, आप कंज्यूम 80 रुपीज करते हो, तो डू यू एग्री आप 80% आपका इनकम खर्चा कर देते हो। इसका मतलब आप 20% सेव करते हो, 9% को हटा देते हैं। सो आप 80/100 इंटू 80 करोगे तो 80% आएगा, सिंस ये फैक्टर है। नाउ डू यू एग्री कि आपका खर्चा 80 रुपीज है कंजम्पशन, और आपका इनकम 100 है, मतलब 1 रुपए में आप कितना खर्चा करते हो? 80 पैसा। सो व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एक पर्टिकुलर लेवल जो आपका इनकम है 100 रुपया, तो आप उसमें से कितना कंज्यूम करते हो? 80 रुपीज। सो क्या आप मानोगे कि आप 80 रुपया 100 रुपए में से खर्चा करते हो, तो आप 80 पैसा, आपका जो भी इनकम है उसका 80 पैसा आप कंज्यूम करते हो। इसका मतलब 20 पैसा आप सेव करते हो। सो 80 पैसा प्लस 20 पैसा, सो डू यू एग्री आप 20 पैसा आप सेव करते हो, ये आपका सेविंग्स होगा। समझ में आया? अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। एपीसी का लास्ट लेटर क्या है? एपीसी का लास्ट लेटर क्या है? सी। आ गया न्यूमरेटर में, सी डिवाइडेड बाय वाई, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। सपोजिटली मैं आपको बोलूं आपका सेविंग फंक्शन 20 पैसा है। नाउ 0.80 प्लस 0.20 कितना होगा? 1 रुपया। ये 1 रुपया आपका होगा इनकम, बराबर है। 1 रुपए में आप 80 पैसा कंज्यूम करते हो, तो आप सेव कितना करोगे? 20 पैसा। लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है, एपीसी इज 1 माइनस एपीएस, मतलब 1 रुपया माइनस 20 पैसा मेरा हो जाएगा 0.80 पैसा। या एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, वो भी एक तरीका है। इसका मतलब एपीसी के दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला इज व्हाट? सी अपॉन वाई। एपीसी का लास्ट लेटर सी है, तो सी अपॉन वाई कर देना, 80 पैसा डिवाइडेड बाय 100, 0.80। एक और फॉर्मूला क्या है? एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। 1 रुपया आपका इनकम है, उसमें से आपका सेविंग 20 पैसा है, इसका मतलब आप खर्चा कितना करते हो? 80 पैसा। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना बहुत ही आसान है। चलो अब हम पहले 3 पॉइंट में आपको आसान बना दूं। ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है? इनकम। ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस आपका कंजम्पशन दिया है। सो ये आपका इनकम 100 रुपीज है, ये आपका कंजम्पशन है। ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका सीसी हुआ, कंजम्पशन लाइन। समझ में आया? और ये 80/100 आपके फॉर्मूले में आ गया। आया समझ में? तो ये था आपका एपीसी। ये 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या सोचोगे?
आपका जो कंजम्पशन है उस लेवल ऑफ इनकम का, मतलब फॉर एग्जांपल उस लेवल ऑफ इनकम आपका 100 रुपया है, तो आप 100 रुपए में कितना खर्चा करते हो? 80 रुपीज, मतलब 80 पैसा ऑफ 1 रुपी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ में आया? एक पर्टिकुलर इनकम में आप खर्चा कितना करते हो उसको कंजम्पशन बोलते हो। दो फॉर्मूला बताओ क्या है? एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई, और एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। व्हाट इज कंजम्पशन? एक्सपेंडिचर मेड टू फुलफिल द वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन, जो कि 80 रुपया है। व्हाट इज सेविंग्स? दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड। और आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से होगा। कंजम्पशन हाउस होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले लगेगा सेविंग। सेविंग किस में से डिराइव्ड है? इनकम। कंजम्पशन किस पे से डिराइव्ड है? इनकम। सो बेसिक इनकम है, उसमें से आप क्या करते हो? कंजम्पशन। और ये आपका ग्राफ हो गया। क्या समझ में आया आपको कंसेप्ट एपीसी का? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। एपीएस, एमपीसी, जो भी आगे के कंसेप्ट है वो सब मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, ठीक है, वो जरूर से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।